तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पर रविशंकर प्रसाद की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कानून है और इस कानून को सख्ती से लागू करवाने वाले राहुल गांधी ही है। याद है ना आपको 2013 में ललित थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के जो ऑर्डिनेंस लाया गया था लालू प्रसाद को बचाने के लिए, उसको इन्होंने ही फाड़ा था। तो इसलिए ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि ये जो अडानी की बात, भ्रष्टाचार की बात, लालू प्रसाद ने मोदी पूरे समाज को अपमानित किया जिसमें पिछड़े हैं या पिछड़े लोग आते हैं, उनके खिलाफ जो बात कही। अब तो कांग्रेस के लिए हमको राहुल गांधी डरने वाले नहीं भाई, इस पे कौन सी बड़ी बात है। देखिए, ये विषय न डरने का है न झुकने का है। ये विषय है कि आप बोलने की आज़ादी में गाली बोलेंगे क्या, गाली पढ़ेंगे क्या, ये सवाल है। उन्होंने एक पूरे समाज को गाली दिया तो समाज के लोगों का अधिकार है। अगर आपको गाली देने का अधिकार है तो जो उससे पीड़ित होता है उसको कानून की शरण में जाने का अधिकार है। तो इसमें रवि सर देश हिंद जाना चाहती है कि सिर्फ एक दो उसमें सब प्रावधान जो ऑर्डिनेंस था उसमें यह था कि एक तो आपकी सदस्यता जाएगी, एक तो आप 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राहुल गांधी का विकल्प क्या है? वो 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये उनके कानून के लोग उनको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे अमिताभ जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, एक सवाल पूछता हूं। पवन खेड़ा में तुरंत भाग करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया, स्टे लिया। राहुल जी के मामले में देरी क्यों हो रही थी, बोलिए। तो क्या वो जानकर इसकी प्रतीक्षा कर रहे फैसला हो जाए? तो आपको बता दें, लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी, ये कहना है कांग्रेस का। और ऐसे में आप किस तरीके से अपना अगला कदम उठाती है कांग्रेस, ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म कर दी गई है। यानी कि चुनौतियां कम नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी के लिए हो या फिर कांग्रेस के लिए। अब इस लड़ाई को किस तरीके से आगे ले जाती है कांग्रेस, ये देखना है। देखिए, कानूनी प्रक्रिया और कानूनी लड़ाई का जो जिक्र कांग्रेस की तरफ से यहां पर किया जा रहा है, सीधा सीधा यही है कि अगर इस फैसले पर स्टे लगाना है तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। हाईकोर्ट अगर स्टे लगा देती है तो फिर यहां पर दोबारा से वही राजनीतिक सफर शुरू हो सकता है, और अगर नहीं लगाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। यानी कि एक लंबी कानूनी लड़ाई यहां पर जरूर नजर आती है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले विक्रांत, आपसे यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, जिस कानूनी लड़ाई का जिक्र इस वक्त कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर हुई है, क्या खास बातें निकलकर सामने आ रही है? क्या सियासी प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया नजर आएगी? देखिए, एक चीज मैं पहले एकदम साफ कर दूं कि इस मामले में चूंकि ये सीएमएम कोर्ट का फैसला था, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमएम के लेवल के न्यायिक अधिकारी होते हैं जिनको चुनौती सेशन कोर्ट में दी जाएगी। यानी इनका जो कल फैसला आया है उसको चुनौती सेशन कोर्ट में दी जाएगी, उसके बाद हाई कोर्ट का विकल्प आता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का विकल्प आता है। तो सबसे पहले राहुल गांधी के पास अब कोई, अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कानूनी विकल्प बचा है कि वो जल्द से जल्द सेशन कोर्ट में अपील फाइल करें और सेशन कोर्ट से अपनी सजा पर तो रोक लगवाएं। जो 2 साल की उन्हें सजा मिली है उस पर तो उन्हें रोक लगवानी ही होगी, साथ साथ उन्हें अपनी कन्विक्शन पर भी इससे लेना होगा, क्योंकि आपकी जो संसद सदस्यता है वो आपकी सजा के साथ साथ आपकी कन्विक्शन पर भी डिपेंड होती है। अगर उनकी कन्विक्शन पर इससे लग जाता है तभी उनकी संसद सदस्यता बहाल होने के बारे में बात की जा सकती है, दोबारा आगे चुनाव लड़ने पर बात की जा सकती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आपराधिक मामलों में, किसी भी आपराधिक मामले में जब उससे ऊपरी अदालत में अपील की जाती है तो कोर्ट आपकी सेंटेंस को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि आपको ट्रायल का सामना करना है। लेकिन कोर्ट आपकी जो कन्विक्शन होती है उसे स्टे नहीं करता। तो राहुल गांधी को इस मामले में अपनी कन्विक्शन को, जो उनका दोष साबित हुआ है, उसे भी सेशन कोर्ट में सस्पेंड करवाना होगा और उसी के बाद कुछ हो सकता है। और यह बिल्कुल, जो अभी हम रविशंकर प्रसाद जी को भी सुन रहे थे, बीजेपी के बड़े प्रवक्ता रहे हैं, कानूनी जानकार रहे हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी जी भी उतने ही बड़े कानूनी अधिष्ठा रहे हैं, लेकिन दोनों ही इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी के पास बहुत सीमित कानूनी विकल्प है। अब उन्हें सेशन कोर्ट से, वो ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट से उन्हें कन्विक्शन पर रोक लगवाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, 2 इंपॉर्टेंट पहलू है कि सजा और कन्विक्शन दोनों को सस्पेंड करवाना होगा सेशन कोर्ट के बाद, फिर ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं।